राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलका सिंह में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवरानी जेठानी के रिश्ते के बारे में। जब भी ये बात आती है देवरानी जेठानी का रिश्ता, सबके मन में बहुत सारे निगेटिव और कुछ पॉजिटिव भी थॉट आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि देवरानी जेठानी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं अपना और अपनी देवरानी का या जेठानी का रिश्ता बहुत ही मजबूत करना, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कुछ हम आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ, जिसे जानने के बाद आप यदि अपने देवरानी और जेठानी का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, तो यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको पता चलने वाला है कि आप किन टिप्स को, किन नियमों को फॉलो करके देवरानी और जेठानी के रिश्ते को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं और जन्मों जन्मांत तक आपके रिश्ते को लोग जानेंगे, यदि आप इन नियमों का पालन करती हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ज्यादा बात ना करते हैं, चलते हैं टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी बातों का ख्याल रख के आप अपनी देवरानी और जेठानी के रिश्ते को बहुत ही मजबूत और दो सगी बहनों से भी ज्यादा, बहुत एकदम खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। देवरानी जेठानी का रिश्ता जो होता है वो बेशक खून का नहीं होता, लेकिन कुछ टिप्स, कुछ नियम फॉलो करके आप अपने देवरानी और जेठानी के रिश्ते को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। अगर एहसास हो तो पराये भी अपने, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वह आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप यदि ध्यान से सुनेंगी, बातों को समझेंगी, तभी आप अपनी लाइफ में उतार पाएंगी। और यदि आप अपनी लाइफ में उतारती हैं तभी आपको इसका परिणाम पूर्ण तरह से मिल पाएगा। नहीं तो आधी अधूरी वीडियो देखेंगी और ध्यान से बातों को नहीं सुनेंगी तो फिर आपका कभी भी रिश्ता देवरानी या जेठानी के साथ अच्छा नहीं बन सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। ये बातें करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं देवरानी जेठानी के रिश्ते को लेकर निगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट लाते रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो चाहे वो दो देवरानी जेठानी का रिश्ता एक खून से भी ज्यादा बढ़कर हो सकता है, अगर इन नियमों का, इन टिप्सों का पालन करें तो चलिए पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, अपनी धारणा। पर ऐसा होता है कि जब हम अपने मायके में वही बात को देखते हैं, अपनी मम्मी को देखें, अपनी दादी को देखें या अपने आस पड़ोस में देखें कि उनका देवरानी जेठानी का रिश्ता कैसा चलता है, तो हम उसी धारणा में हम भी बने रहते हैं। तो हमें खुद की धारणा रखनी है और खुद समझना है। हम खुद समझदार हैं, आप खुद समझदार हैं। आप खुद समझिए कि आपको अपनी जेठानी या अपनी देवरानी के साथ कैसा रिश्ता रखना है। यदि आप खुद की सुनेंगी, खुद की बातों को फॉलो करेंगी, तो आपके बीच में कभी भी करवाहट नहीं आएगी और आप एक नया रिश्ता और एक मजबूत रिश्ता तैयार कर पाएंगी। अभी तक जो चलता आ रहा है उसको छोड़िए। यदि आप आगे जीवन में अपनी देवरानी के साथ या अपनी जेठानी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाना चाहती हैं, तो इन नियमों को जरूर से फॉलो करिए। तो आप पहली टिप्स है जो आप अपनी धारणा रखिए। जो आपने देखा है उसको भूल जाइए। आपने निगेटिव देखा या पॉजिटिव देखा है तो चलो, पॉजिटिव देखा है तो उसको रखिए, लेकिन जो आपने निगेटिव देखा है उसको हटाइए और आप अपनी सोच पर कायम रखिए। और जो आप सोचती हैं तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि हम हैं जो 2 मिनट का वीडियो आप देख के चली जाएंगे। यदि आप समझेंगे अच्छी तरह से और यदि आप चाहती हैं अच्छा रिश्ता बनाना, तभी आप कर पाएंगी। कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो अपने देवरानी को या जेठानी को जेठानी या देवरानी के रूप में न देखकर एक अच्छा दोस्त समझें। हम दोस्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि आप अपनी देवरानी को ये मानेंगे कि हमारी देवरानी है, या देवरानी समझेगी कि ये मेरी जेठानी है, तो आप उसी स्तर पर चलेंगी जो पहले से आप देख रही हैं। तो उसे आप देवरानी जेठानी न मानकर एक अच्छा दोस्त समझिए कि ये मेरा एक अच्छा सा दोस्त है, इसको हम अपना सुख, अपना दुख इसके साथ शेयर करेंगे। और देवरानी भी समझे जेठानी को और जेठानी भी समझे देवरानी को। दोनों दोस्त एक दूसरे को समझें और अपने सुख और दुख एक दूसरे के साथ शेयर करें, तभी आप रिश्ते को मजबूत बना पाएंगी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में आता है कि बातों को
दूसरे की बातों पर ध्यान ना दे। कई बार ऐसा होता है कि देवरानी दूसरे की बातों पर ध्यान देगी और जेठानी भी दूसरों की बात पर ध्यान देगी। तो आप मैच्योर हैं, आप समझदार हैं, आप में सोचने समझने की शक्ति है, तो आप खुद सोचिए कि मेरी देवरानी क्या कर रही है और मेरी जेठानी क्या कर रही है मेरे साथ। तो कभी भी आप दूसरों की बातों में मत पड़िए, क्योंकि कोई भी आता है तीसरा और चुगली लगाकर चला जाता है। तो आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। आप खुद अपने, यदि जैसे भी पहले भी हमने बताया वीडियो में, कि जब आप अपनी धारणा रखेंगी, उसको दोस्त समझेंगी और यदि किसी तीसरे पर्सन की बातें नहीं सुनेंगी, खुद आप सोचेंगी, तो आप का उम्मीद करती हूँ आपका एक बहुत ही अच्छा रिश्ता एक दूसरे से बन पाएगा, और जैसे दो सगी बहन रहती हैं उससे भी ज्यादा मजबूत रिश्ता आप दोनों का होगा। बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट में आता है, बहुत सारी महिलाओं में ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि देवरानी जेठानी एक साथ तो घर में रहती हैं, लेकिन वो कभी भी एक साथ टाइम नहीं बिताती हैं। तो आप दोनों ज्यादा से ज्यादा एक साथ टाइम बिताइए, ताकि एक दूसरे को समझने का मौका मिल सके, क्योंकि यदि आप समय के साथ नहीं बल देंगे खुद को, तो आपका रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा। तो समय के साथ बल दिए खुद को और दोनों साथ में टाइम बिताइए और दोनों एक दूसरे से बातें कीजिए, ताकि आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो सके। एक साथ टाइम बिताने का ये मतलब नहीं कि घी खिचड़ी हो जाना। घी खिचड़ी हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? आपकी जो भी सीक्रेट बातें हैं उसे सीक्रेट ही रहने दें, वो आप तक ही रहने दें। खाली बहुत सारी बातें हैं दुनिया भर में, देश विदेश में क्या हो रहा है, या इतने सारे कथा होते हैं उनके बारे में, इतने सारी बातें हैं दुनिया में करने के लिए, वो आप कर सकती हैं। ना कि ये बातें कि जो आपकी सीक्रेट हैं, क्योंकि सीक्रेट बातें किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। चाहे कोई भी हो, सीक्रेट बातें सीक्रेट तक ही, यानी कि आप तक ही रहना अच्छी लगती है। तो यदि आप अपनी देवरानी और जेठानी के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहती है, तो उनके साथ टाइम बिताइए, और टाइम इतना बिताइए जैसे घूमना, भागना, वॉकिंग करना, और कोई काम है उसे साथ में मिलकर करना। तो इससे आप दोनों में प्यार उमड़ेगा, आप दोनों में एकता बनेगी और एक दूसरे को समझ पाएंगी। बात करते हैं 5 पॉइंट की। तो 5 पॉइंट में आता है, जैसे कि घर में ही है हम, तो कभी सास, कभी ननद, कभी देवर, जेठ, या कोई कोई अन्य पर्सन आके हम दोनों के बीच में या जेठानी देवरानी के बीच में बुराई लगा के चला जाता है। तो जब वह आपकी बुराई आपकी देवरानी से करता है, या देवरानी की बुराई आपकी जेठानी से करता है, तो आपको उस बात को लेकर मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको प्यार से, जो भी बात आपको पता चली है उसको आप अपनी देवरानी से जाके पूछ सकती हैं, या देवरानी अपनी जेठानी से जाकर पूछ सकती है कि क्या बात है दीदी, या वो जो भी बोलती है अपनी देवरानी को या जेठानी को, तो पूछ सकती है कि क्या आपने ये बात कही है, या ये आदमी ये बात कह रहा था, या लेडीज ये बात कह रही थी। यदि आप इस तरह से समझदारी से अपनी देवरानी जेठानी के साथ जाकर सुलह करेंगी, बात करेंगी, तो बहुत सारी बातें बिगड़ने से अच्छा है कि वो बन जाएंगी, ना कि बिगड़ेगी कभी नहीं बातें, यदि आप इस तरह से जाके उससे सामने से बात करती हैं। और तीसरा पर्सन फिर यही सोचेगा कि ये दोनों एक दूसरे से बात करके सुलह कर लेती हैं, तो कभी भी आपके बीच में आग लगाने का काम नहीं करेगा, बुराई करने का काम नहीं करेगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको आमने सामने बैठकर समझदारी के साथ बात को बढ़ाना नहीं है, बल्कि घटाना है, और समझदारी के साथ जीवन को व्यतीत करना है। तभी आप एक नए रिश्ते को जन्म पे दे पाएंगी और अपने देवरानी और जेठानी के रिश्ते को मजबूत कर पाएंगी, ताकि आपका भी नाम सबके जवान पे आए कि देखो देवरानी और जेठानी हो तो इन लोगों जैसा कैसे रहती हैं, कैसे मिलके रहती हैं। तो आप ये कर पाएंगी और सबके जुआ पे अपना नाम रख पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी जानकारी
पसंद आ रही होगी और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अलका सिंह को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों से ही जुड़ी जानकारी लेकर अपने चैनल पर आते हैं। और प्लीज हमारा सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों पे, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेशन में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी देवरानी जेठानी के रिश्ते में जो भी करवाहट है वो दूर हो जाए और दोनों प्रेम से रहे, ताकि समाज अच्छा चले। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। बहुत सारी लड़ाइयां घर में इसी बात पे होती है कि मैं काम ज्यादा करती हूँ और मेरी देवरानी काम कम करती है, या देवरानी बोलेगी मेरी जेठानी काम कम करती है और मैं ज्यादा करती हूँ। तो इस बात पे बहुत सारी लड़ाइयां होती है और बहुत बहुत झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों अलग अलग रहने का भी निर्णय कर लेते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप काम बांट लेती हैं, आप अपनी देवरानी से प्यार से बोलिए कि आपको जो पसंद है आप वो कर लीजिए और मुझे जो पसंद है वो मैं कर लेती हूँ। अगर आप इस तरह से बोलकर काम को बांट लेंगी और अपना अपना काम करेंगी, यहाँ तक कि आप मिलकर भी काम कर सकती हैं। यदि आप मिलकर काम नहीं कर पाती हैं तो काम बांट कर करिए और अपना अपना काम करिए। इससे आप दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होगी। यह हमारा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं, ताकि आप इस तरह से करके अपनी देवरानी और जेठानी का रिश्ता मजबूत कर सकें। लास्ट पॉइंट है 7। तो दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। तो बात कर लेते हैं 7 पॉइंट की। तो 7 पॉइंट में आता है कि पतियों के मैटर में ना बोले। अक्सर ये होता है कि जब पति किसी बिजनेस या प्रॉपर्टी या कहीं बारे में बात कर रहे होंगे तो बीच में जाके लेडीज बोल देती हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि आपको जेंट्सों के बीच में, पतियों के बीच में बात को नहीं रखनी है। वो अपनी बात कर रहे हैं और उनमें लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वो खुद ही निपट लेंगे। वो भाई भाई हैं, तो भाइयों के बीच में आप ना ही बोले तो ही अच्छा है, ताकि वो थोड़ी देर, दो भाई हैं, थोड़ी देर लड़ेंगे झगड़ेंगे और एक ही हो जाने हैं। लेकिन देवरानी जेठानी यदि बीच में बोल देती हैं तो उनका बहुत लंबा खिंच जाता है। तो यदि आप अपने रिश्ते को बहुत ही मजबूत बनाना चाहती हैं, बहुत ही अच्छा बनाना चाहती हैं, तो ऐसा ना करें और पतियों के बीच में तो ही ना ही बोले, चाहे बात कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो। जितना दूर रहेंगी उतना ही अच्छा आपका रिश्ता देवरानी जेठानी का मजबूत रहेगा। और आप अपने रिश्ते को संभालिए, अपने पतियों के बीच में मत बोलिए। पति हैं, भाई भाई हैं, वो अपने रिश्ते खुद ही बना लेंगे, क्योंकि यदि आप उन दोनों के बीच में बात बोलती हैं तो इससे बात बिगड़ती है और बहुत सारे रिश्ते खराब होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अलका सिंह को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।